अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। आपके लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म के साथ में आती हूँ, जहां पर कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का सोल्यूशन आपको मिलता है। लगभग 12 पेपर 2 है जो जेआरएफ अड्डा पर इस वक्त चल रहे हैं। मेरा पेपर 2 है कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप सभी लोग मेरे साथ में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म आता है। पेपर 1, पेपर 2, ओनली पेपर 1, ओनली पेपर 2, पेपर 1 की और पेपर 2 की हैंडबुक्स, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें हैं जो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप चाहें तो आज ही जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाके जो है वो सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। ये सारा का सारा पैकेज ऑल इन वन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज, जो सबसे ज्यादा पसंदीदा पैकेज है, ये सारे के सारे बच्चों के लिए आता है, जिसमें मैं 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रही हूँ। क्रैश कोर्स जो आएगा वो आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलती है, पेपर 1 पेपर 2 की हैंडबुक आपको फ्री मिलती है वीडियो कोर्सेज के साथ में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आप लोग ले सकते हो। और इस वक्त क्योंकि दिवाली का सीजन चल रहा है तो आप लोगों के लिए जो है वो ऑफर भी चल रहा है, दीप DEEP। इस ऑफर के साथ में आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज पर भी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैम आपकी इंटरनल वैलिडिटी को हार्म कर सकती है, खतरनाक हो सकती है इंटरनल वैलिडिटी की, जैसे कि हिस्ट्री। मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें, आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे थे और कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज हो गई, कुछ अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी स्टडी चेंज हो गई, आपके आउटकम चेंज हो गए, है ना। तो यार ये चीजें मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस करती है किस तरीके से आप कर रहे थे। कोई एक बढ़िया बंदा था, वो एक पर्टिकुलर तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहा था, जैसे ही रिसर्चर की अप्रोच चेंज हुई, हिस्टोरिकल रिसर्च की अप्रोच भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या मतलब होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हम पास्ट को जाके पढ़ रहे हैं सो दैट प्रेजेंट का जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो सके। तो अलग अलग के परसेप्शन से अलग अलग चीजें हो सकती है, ये भी चीजें चेंज हो सकती हैं। अभी आपका क्वालिफिकेशन कुछ और था, ड्यूरिंग योर जॉब आपका क्वालिफिकेशन आपने चेंज किया, तो आपके जॉब करने के तरीके में चेंजेस तो आएंगे ही ना। यानी कि आप अपने पास्ट में जो थे और आप अभी जो हो उसमें चेंज तो आएगा ही, रिजल्ट्स में भी चेंज आएगा। सही। फिर आता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब ये है कि धीरे धीरे जब टाइम के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो सैंपल है वो भी आगे बढ़ रही है, वो भी मैच्योर हो रही है। तो जो वो पहले रिजल्ट्स आपको दे रही थी, जो पहले आपको उनसे डेटा मिल रहा था, जरूरी तो नहीं है ना कि अभी भी आपको वही डेटा मिलेगा। और अगर आपको डेटा सेम नहीं मिल रहा है पार्टिसिपेंट से तो आपके रिजल्ट्स भी सेम नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे, उनके अंदर भी वेरिएशंस आएंगे। तो मैच्योरेशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इमेजिन करिए जिस सैंपल पर आप लोग डेटा कलेक्ट कर रहे थे, है ना, अब वो सैंपल ही निकल ली, कटा पत्ता कटा साफ, मतलब मॉर्टेलिटी। अरे मॉर्टेलिटी भी तो एक तरीके का इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेड है ना। सोच के देखिएगा, जिस पार्टिसिपेंट पर आप रिसर्च कर रहे थे, केस स्टडी कर रहे थे, जिस पर केस स्टडी कर रहे थे वो ही निकल लिए, तो किस पर केस स्टडी करोगे। यानी कि मॉर्टेलिटी जो है वो भी आप लोगों के इंटरनल वैलिडिटी का एक तरीके का थ्रेड है। फिर टेस्टिंग भी मैटर करता है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे बायसनेस, बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। अगर पहले से मैं किसी को बता दूं कि मैं तेरे को टेस्ट कर रहा हूं, तो आपको पता है कि उसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। रिस्पॉन्सर्स बायसनेस हमने पढ़ी थी, ये चीज रिस्पॉन्सर्स बायसनेस, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो इमेजिन करिए कि आपने किसी चीज को प्री टेस्ट किया है, तो प्री टेस्ट के बाद में जो पोस्ट टेस्ट है उसमें उसका इन्फ्लुएंस आएगा, उसमें उसका इन्फ्लुएंस आने के चांसेस बन जाएंगे। सही है। देन आता है पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन। भाई ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नेचुरल सेटिंग के अंदर वो रिजल्ट्स ना आए जो आपके एक्सटर्नल आपके दूसरी सेटिंग में आ रहे थे। यही तो हो सकता है ना। आर्टिफिशियल सेटिंग्स के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे थे, जरूरी तो नहीं है कि वो आप लोगों की किसके अंदर आए, नेचुरल सेटिंग्स में आए। आर्ट्रीशन ये आप लोगों का एक ऐसा टर्म है जो 2023 में आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था। कल मैंने इसके सवाल भी आप लोगों को करवाए थे। देखो, आपको पता है जितना ज्यादा आपकी स्टडी होगी उतना ज्यादा आप सभी लोगों का लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। किसी भी एक पार्टिसिपेंट का ये भी तो हो सकता है कि लैक ऑफ क्या हो जाए, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। मान लो बीच के अंदर ही आपका जो पार्टिसिपेंट है वो ड्रॉप आउट कर देता है, वो क्या बोलता है कि मैं नहीं खेल रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को खेलना ही नहीं तुम्हारे साथ। पार्टिसिपेंट बीच में छोड़ के चला गया। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है
तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्टरीशन। और ये जो है ये भी एक तरीके के इंटरनल वैलिडिटी का गम है। सही है। फिर आता है रिग्रेशन टू द मीन। रिग्रेशन टू द मीन का मतलब ये होता है कि जो आपके एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं वो आपके एवरेज स्कोर से बहुत ही ज्यादा क्या करें, सिमिलर होने लग जाए। ठीक है ना। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपका रिग्रेशन बायसनेस होता था। एम्प्लॉयज जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली लो किए हैं अपने फर्स्ट जॉब सेटिस्फैक्शन के अंदर सर्वे में, वो ऑब्वियस ही बात है कि वो बहुत ही ज्यादा एक अलग इन्फ्लुएंस के साथ में आपको नेक्स्ट रिजल्ट देंगे, अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर कर सकती है। इंस्ट्रूमेंटेशन पर भी हो सकता है कि भाई जिस तरीके से आप क्या कर रहे थे, आप लोगों के वेरिएबल को मेजर कर रहे थे, वो वेरिएबल का मेजर करने का तरीका चेंज हो सकता है, इक्विपमेंट चेंज हो सकता है, उसकी वजह से भी इंटरनल वैलिडिटी के अंदर हार्म हो सकता है। ठीक है। सोशल इंटरैक्शन हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स हो गए, और पार्टिसिपेंट्स जब है बाहर जाता है 10 लोगों से बात करता है तो भाई उसका भी परसेप्शन चेंज हो सकता है। कुल मिला के सब्जेक्टिविटी सबसे बड़ा क्या है, थ्रेट है आपके इंटरनल वैलिडिटी को।